नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र मेहता और आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पग प्रवास में। इस बार हम जाने वाले हैं गुजरात के सबसे खूबसूरत 36 किलोमीटर के एक पग प्रवास में, जिसे गिरनार लिली परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। यह परिक्रमा आपको गुजरात के सबसे ऊंचे पर्वत गिरनार की परिक्रमा करवाता है। यहाँ के हरे भरे जंगलों की वजह से इसे लिली परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। यह परिक्रमा कार्तिक मास की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है और इस परिक्रमा का आयोजन जूनागढ़ की पावन भूमि भवनाथ में किया जाता है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं और इस परिक्रमा का हिस्सा बनते हैं, जिनके साथ हम भी इस परिक्रमा की महिमा जानने के लिए अपने प्रवास में चल पड़ते हैं। आसमान में चमकता हुआ चांद और अपने मन में श्रद्धा लेकर आए हुए लाखों भक्तजनों के साथ हमारे पग प्रवास लिली परिक्रमा की शुरुआत होती है। श्रद्धा और उत्साह से भरे हुए लाखों यात्रियों के साथ चलते हुए मेरी नज़र कुछ श्रद्धालुओं पर पड़ती है, जो चावल के दानों से स्वास्तिक बनाकर दिया जला रहे हैं। परिक्रमा की शुरुआत करने का यह एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है। पूजा करते वक्त भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि सबकी परिक्रमा निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए और सबको भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हो। लोगों के भक्ति भाव के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते ही हमें एक चाय का स्टॉल दिखाई पड़ता है, जहां दिल से दो जवान चाचा चाय की सेवा दे रहे थे। चाचा के हाथ की चाय पीने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें परिक्रमा का प्रवेश द्वार दिखाई पड़ता है, जहां से प्रवेश करते ही हम लाल डोरी की सीमा में आ जाते हैं। लाल डोरी के जंगलों में से ही परिक्रमा के मुख्य मार्ग की शुरुआत होती है। द्वार से प्रवेश करने के बाद आगे हमें एक भंडारे की सेवा दिखाई पड़ती है, जहां एक अंकल बड़े ही प्यारे तरीके से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप कभी परिक्रमा करने आते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको खाने पीने के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलते हुए हम स्वर्ग के उस द्वार तक पहुंच जाते हैं, जो साल में सिर्फ एक बार लिली परिक्रमा के लिए खुलता है। अभी अंधेरा बहुत है, इसीलिए शायद आपको पता ना चले, पर गिरनार का यह जंगल सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं। एग्जैक्ट सुबह के 4:30 बजे हम परिक्रमा करने आए हुए यात्रियों के साथ फॉरेस्ट बॉर्डर गेट क्रॉस करते हैं। अपने मन में उत्साह और उमंग लेकर हम पग प्रवासी अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जंगल की शुरुआत के साथ अंधेरे की भी शुरुआत होती है, जिसमें हम श्रद्धालु उम्मीद की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ते हैं। हजारों की संख्या में हम श्रद्धालु इस अंधेरे में चलते हुए एक दूसरे का इस परिक्रमा में साथ देते हैं। कुछ देर चलने के बाद हमें एक जगह दिखाई पड़ती है, जहां दादा काल भैरव विराजमान है। केसर से सुशोभित दादा काल भैरव की प्रतिमा, जिसके बगल में एक धूणी भी दिख रही है। दादा काल भैरव और अकोर धूणी के दर्शन करने के बाद हम वहां मिल रही पानी की सेवा का लाभ उठाकर अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में चलते हुए हम एक ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं, जहां से गिरनार की सीढ़ियों का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता है। इन नज़ारों को बयां कर पाना शायद मुश्किल है, मगर आप मेरी माने तो ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। टेकरी की ऊंचाई पर से गिरनार के दर्शन करने के बाद अब बारी है टेकरी उतरने की। इस परिक्रमा में हर उम्र के लोग आते हैं।
बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, इन सब का ध्यान रखते हुए हम टेकरी की ढलान उतरना जारी रखते हैं। करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर ढलान भरा रास्ता उतरने के बाद हमें कुछ लाइट दिखाई पड़ती है, जहां से परिक्रमा में व्यापार करने आए व्यापारियों की शुरुआत होती है। इन व्यापारियों की भीड़ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम जंगल में कुछ देर विश्राम करने रुकते हैं। परिक्रमा करने आए हुए यात्रियों को आगे बढ़ते देख मेरे मन में एक भजन की पंक्तियां उमड़ती है। अलख तारा नाम नीरे हरि तारा नामनी तुणी रे दखावी बेली हमें तारा नामनी ओजी रे तुणी रे दखावी बेली हमें तारा नाम। कुछ देर का ब्रेक लेने के बाद हम फिर से अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। आसमान में हल्की सी रोशनी छाने लगी है। जंगलों में अब भी थोड़ा अंधेरा है और मेरे मन में है एक नए सूरज की आस। हल्की सी रोशनी में आगे बढ़ते हुए मुझे एक भक्त सुनाई पड़ते हैं। भक्त साहेब परिक्रमा की नई सुबह का आनंद हरि भजन गाकर ले रहे हैं। उन्हें सुनने के लिए मैं भी कुछ देर वहीं रुक जाता हूँ। संसार सागर माजल बलियो जी आने वाला बलियो से ए वो भारी रे संसार सागर ए माजल बलियो जी भला बलियो से ए वो भारी रे तुलसीदास। हरि भजन के साथ एक नई सुबह की शुरुआत कर हम अपने पग प्रवास में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में सूरज की रोशनी चारों ओर फैल जाती है, जिसके साथ ही हमें प्रकृति के सुंदर मार्गदर्शन होते हैं। पौराणिक समय से गिरनार के इन पर्वतों में कई देवी देवता और सिद्ध योगियों का वास रहा है। गुरु दत्तात्रेय, माँ अम्बा, श्री नेमिनाथ जी जैसे कई सारे देवी देवताओं के लिए गिरनार पर्वतमाला उनके घर समान है। हमारे पुराणों में कई बार गिरनार पर्वत का उल्लेख रेविता पर्वत के नाम से किया गया है, जिसमें गिरनार पर्वत से जुड़ी कथाओं की महिमा बताई गई है। इस जगह की दिव्यता का सबूत यहाँ के लोगों की श्रद्धा में दिखाई पड़ता है। गिरनार पर्वत से जुड़े हर एक पत्थर की अपनी कहानी है, जिसे जान पाना थोड़ा मुश्किल है और मान पाना भी, मगर मैं इन कथाओं में मानता हूँ और मेरे जैसे बहुत लोग और हैं जो इन कथाओं में मानते हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्म जूनागढ़ जैसी पावन भूमि पर हुआ, जिस वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं आपको यहाँ की संस्कृति दिखा सकूं और आपको यहाँ की महिमा बता सकूं। एक नई सुबह की ठंडी ओस के साथ इन पर्वतों की गोद में से होते हुए हम आसमान में उगते हुए सूरज की तरफ आगे बढ़ते हैं। माना जाता है भगवान गुरु दत्तात्रेय भारत के कई पवित्र स्थलों का प्रवास कर जब गिरनार के इन जंगलों में पहुँचे, तब उन्होंने कई बार गिरनार पर्वत की परिक्रमा की और हजारों वर्षों तक गिरनार शिखर पर तप किया, जहां आज भी उनके पग पादुका मौजूद हैं। माना जाता है परिक्रमा के दौरान भगवान गुरु दत्तात्रेय जहां जहां रुके वह स्थान दिव्य हो गया, जहां लोग ध्यान धरने और साधना करने आने लगे, और इन जगहों को आज के समय में परिक्रमा के मुख्य पड़ाव के रूप में जाना जाता है। परिक्रमा करने आए हुए लाखों यात्रियों के साथ गिरनार पर्वतमाला का पहला पर्वत पार कर हम गिरनार की दाईं ओर पहुंच जाते हैं, जहां से हमें गिरनार पर्वतमाला के सारे शिखर दिखाई पड़ते हैं, जहां हमारे सारे देवी देवता विराजमान हैं। पहले शिखर पर माँ अम्बा, दूसरे शिखर पर गुरु गोरखनाथ
और तीसरे शिखर पर गुरु दत्तात्रेय विराजमान है, जिनके दर्शन करने के बाद घने जंगलों से होते हुए हम यात्री अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर इन घने जंगलों के रास्तों में चलने के बाद मुझे एक नोटिस बोर्ड दिखाई पड़ता है, जहां लिखा था मगर से सावधान, जिसे ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहली घोड़ी पार करने के बाद हम अपने पहले पड़ाव चीणा बाबा की मढ़ी के नज़दीक पहुंच गए हैं। सामने दिख रहे ऊंचे पहाड़ अभी हमारे लिए बस खूबसूरत नज़ारे हैं। इनकी ऊंचाइयों का पता हमें चढ़ाई के वक्त पता चलेगा। कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों से होते हुए हम एक छोटे से डैम तक पहुंच जाते हैं, जिस वजह से हमें आगे नोटिस भी दिखाई दी थी। एक छोटा सा डैम हमें अपने बड़े खूबसूरत नज़ारों के दर्शन करवाता है। गिरनार की दिव्यता, पानी की स्वच्छता जैसे वातावरण में पवित्रता बिखेर रही है। अपने मन में श्रद्धा लेकर चल रहे लाखों लोग इस बात का सबूत है कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं। वो हम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमें उनकी सेवा इस प्रकार करने का मौका मिला। जंगलों के बीच परिक्रमा के प्रवास में चलते हुए कुछ अन्य क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप परिक्रमा करने आते हैं तो आपको खाने पीने के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सारे अन्य क्षेत्रों का आयोजन देखने के बाद हम वहां से आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट चौकी की ओर, जहाँ सूर्य देव पेड़ों के पीछे से अपने हल्के से दर्शन देते हैं। चौकी की ओर थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें सूर्य देव के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। सूर्य देव अपने प्रकाश से वातावरण में दिव्यता बिखेर रहे हैं, जो मेरे मन के हर एक कोने को प्रकाशित कर देता है। सूरज की किरणें पत्तों से टकराकर वातावरण में जादू कर देती है, जो हमारे सफ़र को स्वर्ग सा सुंदर कर देती है। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्ते में दिशा का अनुमान लगाना मुश्किल है, जिसे हम यहाँ के पर्वतों को देखकर समझ सकते हैं। ठंडी छांव और सुनहरी धूप वाले इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ लाखों प्रवासियों ने अपना डेरा डाला हुआ है। और यही वो जगह है जहाँ से परिक्रमा के 2 रास्ते शुरू होते हैं, जो माड़वेला तक पहुंचकर फिर से एक हो जाते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चीणा बाबा की मढ़ी है और परिक्रमा का मुख्य मार्ग भी, जो आपको सीधा माड़वेला ले जाएगा। इसीलिए हम जीणा बाबा की मढ़ी के दर्शन कर वापस यहीं पर आएंगे। प्रवास में आगे बढ़ते ही नागा बाबा के दर्शन होते हैं, जो लोगों को अपने आशीर्वाद बांट रहे हैं। ऐसे ही वैरागी साधुओं के अलौकिक दर्शन प्राप्त करते हुए हम चीणा बाबा की मढ़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद हमें एक द्वार दिखाई पड़ता है, चीणा बाबा की मढ़ी का प्रवेश द्वार। द्वार से प्रवेश करते ही हमें गिरनार की दिव्य गोद में बसा एक मंदिर दिखाई पड़ता है। ध्यान धरने के लिए और विश्राम करने के लिए यह जगह विशेष रूप से उचित है। सदियों से यह स्थान परिक्रमा करने आ रहे हमारे ऋषि मुनि और देवी देवताओं का मुख्य विश्राम स्थल रहा है। माना जाता है आज भी उनकी दिव्यता यहाँ के वातावरण में है, जो परिक्रमार्थियों पर अपनी कृपा बरसाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम धूनी के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद हमें अलौकिक धूनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माना जाता है चीणा बाबा गिरनार के इस दिव्य स्थान पर तपस्या करने के लिए आए थे। कथाओं के अनुसार नवनाथ में से एक वेलनाथ को ही चीणा बाबा के नाम से जाना जाता है। कई सालों तक संसार में अपना जीवन व्यतीत करने के बाद भी
श्री वेलनाथ जी की आध्यात्मिक चाह बढ़ती जा रही थी, जिसे पूरा करने के लिए वो गिरनार पर्वतमाला के स्थान पर आते हैं और तपस्या करते हैं। श्री वेलनाथ जी के इस निर्णय की वजह से उन्हें जीणा बाबा के नाम से संबोधित किया गया, जिसका अर्थ होता है आखिरी कदम। तब से श्री वेलनाथ जी को जीणा बाबा के रूप में भी जाना जाने लगा। अपनी तपस्या के दौरान जीणा बाबा को देवताओं के दर्शन भी हुए, जिनसे उन्हें कई दिव्य वरदान प्राप्त हुए। अपने वरदानों का उपयोग जीणा बाबा ने समाज कल्याण के कई कार्यों में किया। इसी वजह से उनके भक्तों के लिए यह जगह आज भी पूजनीय है। जीणा बाबा की मढ़ी के दर्शन करने के बाद हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार साधु संतों के दर्शन करते हुए हम अपने परिक्रमा के मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। सड़खड़िया हनुमान वाले रास्ते के पास पहुंचते ही हम जंगल में गिरनार के नज़ारों के पास विश्राम करने रुक जाते हैं। गिरनार के ये दिव्य नज़ारे मेरे मन में आध्यात्मिकता फैला देते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास सारे जवाब हो। इसी जंगल में हजारों लोगों के साथ हम भी विश्राम करने रुक जाते हैं। जंगल के खूबसूरत वातावरण में बैठते ही मेरा मन शांत हो जाता है और मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। लिली परिक्रमा के प्रवास का हमारा ये पहला लॉन्ग ब्रेक है, जिसके साथ ही हमारी लिली परिक्रमा का पहला पड़ाव संपूर्ण होता है। शाम होते ही हम अपने दूसरे पड़ाव की शुरुआत करते हैं। सूरज ढल चुका है और अब बस कुछ ही देर में रोशनी भी चली जाएगी। अंधेरा होने से पहले मैं और उमंग भाई अपना सामान पैक करने लगते हैं। जितनी देर में हम अपनी जगह खाली करते हैं, वहाँ एक और यात्री अपना डेरा डालने आ जाते हैं, जिन्हें अपनी जगह सौंप हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। जंगल में विश्राम कर रहे यात्रियों से आगे बढ़ते हुए हम परिक्रमा के मार्ग से जुड़ जाते हैं। कुछ ही कदम बाद हम एक जगह चाय पीने रुकते हैं। चाय पीते हुए और चाय वाले के साथ बात करते हुए हम वहीं बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और आसमान में अग्यारस का चांद दिखाई पड़ता है, जो अपनी चांदनी से वातावरण को शीतलता प्रदान करते हैं। तभी हमें खोज रहे हमारे दो दोस्त हमें मिल जाते हैं, हर्ष और मीत। बिछड़े हुए यारों का मिलन होने के बाद हम चारों खाना खाने के लिए भंडारे की ओर आगे बढ़ते हैं। भंडारे की सेवा का आनंद लेने के बाद हम फिर से अपनी परिक्रमा के प्रवास में आगे बढ़ते हैं। ऊपर आसमान में चमकता हुआ चांद और नीचे जंगल में डेरा डाले हुए लाखों प्रवासियों को देखकर परिक्रमा की दिव्यता का एहसास होता है। जंगल में डेरा डाले हुए प्रवासियों की भीड़ से लौटते वक्त हमें कुछ यात्री दिखाई पड़ते हैं, जो भक्ति में लीन होकर भजन गा रहे हैं। उनके भजन का आनंद लेने हम कुछ देर वहीं रुक जाते हैं और उनके साथ भजन गाने लगते हैं। जगमा सुंदर थे नाम सीता राम राधे श्याम। लेवा देवा से नाम सीता राम राधे श्याम। कुछ देर भजन का आनंद लेने के बाद हम अपने पहले पड़ाव को पीछे छोड़ जंगल के रास्ते से बाहर आते हुए परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने की वजह से यात्रियों की भीड़ कम हो चुकी है, जिस वजह से हम आराम से आगे बढ़ पा रहे हैं। ज़्यादातर यात्री अभी जंगल में विश्राम कर रहे हैं और सुबह होते ही अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे।
इसीलिए हम ज़्यादातर रात को ही परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं, ताकि हम भीड़ से बच सके और शांतिपूर्ण अपनी परिक्रमा कर सके। रास्ते में आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर बाद मुझे एक और भजन मंडली दिखाई पड़ती है, हृदय बसो सारे जहां, कंधे बसो मैं, जिनको सुनकर मुझे लगा जैसे वो महाराष्ट्र से आए हो। वंदना वंदना श्री गणेशा तुला वंदना 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 श्री गणेशा तुला वंदना 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 श्री गणेशा तुला वंदना श्री गणेशा तुला वंदना भगवान श्री गणेश के भजनों से हम परिक्रमा के दूसरे पड़ाव की संपूर्ण रूप से शुरुआत करते हैं। भजन मंडली को अलविदा कहकर हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। भजन मंडली से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर घने जंगल और कच्चे रास्तों की शुरुआत हो जाती है। सुबह के मुकाबले रात में प्रवास कर रहे यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है, जिनके साथ आगे बढ़ते हुए हम दूसरे पर्वत की चढ़ाई तक पहुंच जाते हैं। अंधेरे में इन पथरीले रास्तों की चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हमें अपना हर कदम संभाल कर रखना होगा। अपने एक एक कदम का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अंधेरे की वजह से शायद आपको पता ना चले, मगर ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, जिसे यहाँ के कच्चे पथरीले रास्ते और मुश्किल कर देते हैं। हमारे पीछे आ रहे प्रवासियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की चढ़ाई कितनी मुश्किल है। चढ़ाई के दौरान आगे बढ़ते हुए हमें एक लाइट दिखाई पड़ती है। नज़दीक पहुंचकर मालूम पड़ता है कि वो एक व्यापारी है जो इतने घने जंगल में व्यापार करने आया है। कुछ देर और इन रास्तों की चढ़ाई करने के बाद हम पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जहां से हमें दर्शन होते हैं आसमान में चमकते हुए चांद के। चीना बाबा की मडी से आती हुई रोशनी भी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना सफ़र तय कर चुके हैं। प्रवास में आगे बढ़ते हुए हम पर्वत की ढलान उतरना शुरू करते हैं। उतरते वक्त मुश्किल ये होती है कि हम ढलान की वजह से अपनी स्पीड पर काबू नहीं रख सकते, और ऐसे में अगर पैर फिसला तो चोट लग सकती है। मगर हम बड़े ही ध्यान से ढलान उतरते हैं और कुछ देर बाद एक बॉनफायर देखकर वहाँ विश्राम करने रुक जाते हैं। कुछ 5-10 मिनट में ही हम फिर से अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। तभी हमें जंगल में से पानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जहाँ ध्यान से देखने पर हमें एक छोटी सी नदी भी दिखाई पड़ती है। कुछ ही देर और आगे बढ़ने के बाद वो छोटी सी नदी हमारे रास्ते में आती है, जिसे हम सब बड़े ही ध्यान से पार कर जाते हैं। नदी को पार करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही हमें फिर से जंगलों में डेरा डाले हुए हजारों लोग दिखाई पड़ते हैं, जिसका मतलब है हम सड़खड़िया हनुमान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। आगे चलते हुए हमें जंगल में कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है, जहाँ कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकान डाली हुई है, जैसे कि चार्जिंग, खाना पीना और बाकी ज़रूरत की चीज़ें। व्यापारियों की भीड़ से आगे बढ़ने के बाद
हम पहुंच जाते हैं सड़खड़िया हनुमान के सानिध्य में, जिसकी शरण में हजारों यात्री विश्राम कर रहे हैं और साथ ही कुछ लोग दर्शन कर अपने प्रवास में आगे बढ़ रहे हैं। सड़खड़िया हनुमान हमारी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव है, इसीलिए हम यहीं जंगल में एक अच्छी जगह ढूंढकर अपना डेरा डालते हैं। अब एक अच्छी सी जगह ढूंढने के बाद थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि हमें टेंट लगाना था और हमने आज से पहले कभी टेंट नहीं लगाया। तो जैसे तैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर हम टेंट लगाने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद टेंट लग भी जाता है, जिसके बाद हम चारों टेंट के अंदर समा जाते हैं। टेंट में बैठने के बाद हम चारों दोस्त कुछ देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद हम कुछ देर वहाँ की शांति का आनंद लेते हुए वहीं सो जाते हैं। एक नई सुबह के साथ टेंट में रोशनी का प्रवेश होने के बाद मेरी आंखें खुलती हैं। मेरे सारे दोस्त उठ चुके हैं और जंगल की एक नई सुनहरी सुबह मेरा इंतज़ार कर रही है। सुबह की रोशनी में हमारे टेंट के सामने से बहती हुई एक नदी भी दिखाई पड़ती है। नदी में कुछ लोग नहा भी रहे थे, जिनके साथ हम भी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाते हैं। अपना सारा सामान टेंट में भरने के बाद हम मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में से होते हुए हम मंदिर की ओर जा रहे कच्चे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में हमें वो छोटी सी बाजार दिखाई पड़ती है जो रात को अपनी रोशनी से रास्ता दिखा रही थी। चलते हुए हम मंदिर के प्रांगण तक पहुंच जाते हैं, जहां कल रात हजारों लोग विश्राम कर रहे थे। परिक्रमा करने आए यात्रियों के लिए की गई सुविधाओं के आगे कुदरत की गोद में से होते हुए हम पहुंच जाते हैं सड़खड़िया हनुमान के मंदिर तक। माना जाता है भगवान हनुमान स्वयं यहाँ आए थे और परिक्रमार्थियों को परेशान करने वाली 7 बुरी ताकतों का विनाश किया था, जिस वजह से उन्हें सड़खड़िया हनुमान के नाम से संबोधित किया गया। उन 7 बुरी ताकतों में से सर्वप्रथम है काम, जिसे वासना या लस्ट भी कहा जा सकता है। दूसरी बुरी ताकत है क्रोध, गुस्सा। उसके बाद तीसरी बुरी ताकत है लोभ, जिसे लालच या ग्रीड भी कहा जा सकता है। चौथी बुरी ताकत है मोह, जैसे टेम्पररी अटैचमेंट्स। 5वीं बुरी ताकत है मदा यानी प्राइड, अहंकार। 6ठी बुरी ताकत है मत्स्या यानी जेलसी। 7वीं और आखिरी बुरी ताकत है भय यानी डर। भगवान सड़खड़िया हनुमान इन 7 बुरी ताकतों से हम सबकी रक्षा करते हैं, जिस वजह से इन्हें सड़खड़िया हनुमान के नाम से जाना गया। भगवान हनुमान इन 7 बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त करते हैं और परिक्रमार्थियों की इनसे रक्षा करते हैं, जिस वजह से उन्हें सड़खड़िया हनुमान के नाम से जाना गया। सड़खड़िया हनुमान के दर्शन करने के बाद हम कुछ देर वहाँ के पर्यावरण का आनंद लेते हैं। कुछ देर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के बाद हम फिर से अपने टेंट की ओर जाते हैं और वहाँ के वातावरण की शीतलता का आनंद लेते हैं। हमारे टेंट से आकर्षित होकर कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, जिनसे बात करके हमें बहुत मज़ा आता है। इसी प्रकार जंगल का आनंद लेते हुए दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। जंगल की चारों तरफ अंधेरा छा चुका है, जिसमें वो छोटी सी बाजार फिर से अपनी रोशनी से ज़मीन का रास्ता सजा चुकी है और आसमान में 11 का चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है। ऐसे पावन पड़ाव पर हम फिर से मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ कुछ लोग बड़े ही प्यार से हनुमान चालीसा और राम धुन गा रहे हैं। इतनी सी उम्र में ऐसी कौशल्यता से गा रहे इस व्यक्ति को देख बहुत ही आनंद आ जाता है।
इन गुरु शिष्य की जोड़ी बहुत ही अद्भुत है और इनके भजनों को सुनकर मन में भक्ति भाव उमड़ पड़ता है। भक्ति का ऐसा अद्भुत अनुभव लेने के बाद हम मंदिर से बाहर आते हैं। जिसके बाद हम फिर से उस छोटी सी बाजार में खाना खाने के लिए जाते हैं। खाने में हमें काठियावाड़ी रोटलो और सेव टमाटर की सब्जी मिली है, जिसे हम बड़े ही आनंद से खाते हैं। खाना खाने के बाद हम फिर से अपने टेंट की ओर आ जाते हैं और प्रस्थान करने की तैयारी शुरू करते हैं। कुछ देर मेहनत करने के बाद हम अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर लेते हैं, जिसके बाद हम फिर से अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। मंदिर क्षेत्र के खूबसूरत रास्तों से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम जंगल की तरफ परिक्रमा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जिसके साथ अंधेरे की भी शुरुआत होती है। घने अंधेरे जंगलों में से होते हुए जब हम कुछ देर आगे बढ़ते हैं, तब मुझे पत्थरों से बनाई गई छोटी सी इमारतें दिखाई पड़ती हैं। लोग इस आस्था से इन इमारतों को बनाते हैं कि एक दिन उनका मकान भी इतना ऊंचा होगा। लोगों की आस्था का सम्मान कर हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। कुछ और देर अंधेरे जंगल में से आगे बढ़ते हुए हमें वडाल का एक अन्न क्षेत्र दिखाई पड़ता है, जहां भगवान गुरु दत्तात्रेय की एक अद्भुत मूर्ति भी स्थापित की गई है, जिनके दर्शन करते हुए हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही अन्न क्षेत्र की रोशनी हमारा साथ छोड़ देती है और अंधेरे जंगल में मन में आस्था लिए हुए हम परिक्रमार्थी चलते रहते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ी सी लाइट दिखाई पड़ती है, जहां से आगे एक पानी की टंकी लगाई गई है, जहां हम कुछ देर पानी भरने के लिए रुक जाते हैं। जब तक हम वहां पानी भरने के लिए रुकते हैं, वहां कुछ लोग आते हैं जो भारी सामान उठाकर परिक्रमा के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ देर वहीं रुककर उन लोगों को आगे जाने देते हैं। ऐसे अंधेरे जंगल और कच्चे रास्तों में वो लोग बिना किसी टॉर्च या लाइट के आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते हुए हमारे रास्ते में एक छोटी सी नदी आती है। हमारे रास्ते में आई इस प्यारी सी नदी को हम परिक्रमार्थी पत्थरों की मदद से पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर घने जंगलों में चलने के बाद हमें रास्ते में आगे कुछ लाइट दिखनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम माड़वेला के मंदिर तक पहुंच चुके हैं। माड़वेला मंदिर के इन नज़दीकी जंगलों को मधुवन के जंगलों के नाम से जाना जाता है। माना जाता है ऋषि मधुवन ने कई सालों तक यहाँ पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे। ऋषि मधुवन ने कई बार अपनी शक्तियों से यहाँ के रहवासियों की सहायता की। परिक्रमा करने आए प्रवासियों के बीच कई बार ये कहानियाँ सुनने मिलती है कि जब वो भटक गए या प्रवास में बहुत ही ज़्यादा थक गए, तब उन्हें ऋषि मधुवन से सहायता प्राप्त हुई। माड़वेला मंदिर मुख्य रूप से महाकाली माता का मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी हुई है महाकाली माँ से माता माड़वेला बनने की कहानी। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाकाली माँ का रूप एक उग्र स्वरूप है, एक ऐसी देवी जो हमेशा न्याय के लिए युद्ध करने को तैयार है। कथाओं में बताया गया है कि एक बार महाकाली माँ को गिरनार से आ रही अपने भक्तों की पुकार सुनाई पड़ती है, जो बुरी ताकतों से अपनी सुरक्षा के लिए महाकाली माँ को पुकार रहे थे। महाकाली माँ वहाँ जाती है और कई दिनों तक उन बुरी ताकतों से युद्ध करती है। कई दिनों तक युद्ध करने के बाद महाकाली माँ को लगता है कि इन राक्षसों को युद्ध में हराना ज़रूरी नहीं है,
इनका जड़ से विनाश करना होगा, जिसके बाद महाकाली माता अपनी सारी ऊर्जा को अपनी बुद्धि में एकत्रित कर माड़वेला के रूप में गिरनार के इन पर्वतों पर विराजमान हो जाती हैं। माड़वेला मंदिर महाकाली माँ के उग्र स्वरूप और शांति के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। माता माड़वेला का मंदिर एक ऐसी जगह पर है जहाँ परिक्रमा के दोनों रास्ते आकर मिलते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी भीड़ भी दिखाई पड़ती है। आसमान में चमकती हुई चांद की चांदनी के साथ माता माड़वेला का मंदिर वातावरण में अपनी दिव्यता प्रदान कर रहा है। मंदिर के दर्शन करने आ रहे भक्तों के साथ हम भी मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के द्वारपाल के रूप में भगवान श्री गणेश और भगवान हनुमान विराजमान है, जिसके बीच महाकाली माँ माता माड़वेला के रूप में विराजमान है। माता माड़वेला के मंदिर के बगल में दादा काल भैरव का मंदिर दिखाई पड़ता है और दादा काल भैरव के मंदिर के बगल में माता सरस्वती का एक प्यारा सा मंदिर है। माता सरस्वती के मंदिर के ऊपर लहराती हुई ध्वजा और आसमान में चमकता हुआ चांद जैसे हमें आशीर्वाद दे रहे हों। माता सरस्वती के मंदिर के बगल में हमें नंदी महाराज दिखाई पड़ते हैं, जहां एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग से बहती हुई पानी की धारा माता खोडल की ओर जा रही है। शिवलिंग के पीछे माता सरस्वती विराजमान है। शिवलिंग के बगल में भगवान श्री गणेश विराजमान है और हमेशा की तरह शिवलिंग के सामने महाराज नंदी और कुमरा विराजमान है। माड़वेला माता के मंदिर की दूसरी तरफ भगवान गुरु दत्तात्रेय के साथ एक अघोर धूणी भी स्थापित है। सफ़ेद मार्बल से बनी भगवान गुरु दत्तात्रेय की प्रतिमा और कई वर्षों से ढक रही इस अघोर धूणी की भस्म लेकर हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माड़वेला मंदिर में विराजमान देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम अपने परिक्रमा के प्रवास में आगे बढ़ते हैं। माड़वेला मंदिर से आगे बढ़ने के बाद हमें जंगल में विश्राम कर रहे हजारों लोग दिखाई पड़ते हैं। जंगल में दिख रहे ये छोटे छोटे आग के पट्टे इस बात का सबूत है कि जंगल में हजारों लोग विश्राम कर रहे हैं। तभी आगे बढ़ते हुए हमें भजन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ का पीछा करते हुए हम उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो भजन गा रहे हैं। उनके भजनों को सुनने के लिए हम रास्ते से हटकर कुछ देर वहीं रुक जाते हैं। अपनी भक्ति में मग्न होकर गा रहे साधु और उनका साथ दे रहे भक्तों को देख मेरा मन भी पूर्ण रूप से भक्ति भाव से भर जाता है। इस अंधेरे जंगल में इन कच्चे रास्तों से परिक्रमा कर रहे इन श्रद्धालुओं की भक्ति कभी कम नहीं होती, जिस वजह से यहाँ के वातावरण की दिव्यता और बढ़ जाती है। कुछ देर भजन का आनंद लेने के बाद हम सब साधुओं को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान करते हैं। साधु फिर से अपने भजनों की शुरुआत करते हैं और हम अपने प्रवास की, जिसके बाद हम फिर से अंधेरे जंगल में चलने लगते हैं। चलते हुए कुछ देर बाद हमें रास्ते में रामापीर की एक छोटी सी तस्वीर दिखाई पड़ती है,
जिसके दर्शन करने के बाद कुछ आगे बढ़ते ही हमें रांदेल माँ की एक तस्वीर भी दिखाई पड़ती है, जिनके दर्शन कर हम आगे बढ़ते हैं। अंधेरे की वजह से यहाँ देख पाना ज़रा मुश्किल है, मगर हमें अक्सर वो प्रवासी दिख जाते हैं जो टॉर्च की मदद से अपने प्रवास में आगे बढ़ रहे हैं। कई देर अंधेरे जंगल में चलने के बाद हमें एक रोशनी भरा रास्ता दिखाई पड़ता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस खूबसूरत रास्ते की शुरुआत के साथ नड़पाड़ी की घोड़ी की शुरुआत होती है। रोशन मार्ग से आगे बढ़ते हुए हम नड़पाड़ी की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। प्रवास में हमारे साथ चल रहे श्रद्धालुओं के साथ होते हुए हम नड़पाड़ी की सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू करते हैं। नड़पाड़ी की सीढ़ी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ जगह पर लाइटें भी लगाई गई हैं। कई 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं नड़पाड़ी की घोड़ी के शिखर पर, जहां हजारों लोगों की भीड़ के साथ आसमान में चमकता हुआ खूबसूरत चांद हमें दिखाई पड़ता है। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के बाद अब बारी है नड़पाड़ी की घोड़ी उतरने की। भीड़ भाड़ से आगे बढ़ने के बाद हम ठंडे चांद के नीचे जंगल के शांत वातावरण में कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जय गिरनारी। कुछ देर बाद हम फिर से परिक्रमा के मूल मार्ग पर आते हैं और अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। लोगों की श्रद्धा का अनुभव करते हुए हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नड़पाड़ी की घोड़ी के आखिरी पड़ाव की शुरुआत होती है। ये घोड़ी उतरते ही हम नड़पाड़ी की सीमा पार कर जाएंगे। गिरनारी का नाम लेते हुए हम सब श्रद्धालु एक दूसरे का साथ देते हुए नड़पाड़ी की सीढ़ियाँ उतरते हैं। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी। आगे हमें एक लाइट दिखाई पड़ती है जहाँ बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं और वहाँ एक छोटी सी दुकान भी है। यहाँ की रोशनी से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम नड़पाड़ी की घोड़ी की सारी सीढ़ियाँ उतर जाते हैं और एक छोटी सी मार्केट तक पहुँच जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर दुकानें अभी बंद हैं। मार्केट बंद होते हुए भी हमारे उमंग भाई चाय का प्रबंध कर ही लेते हैं। परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को मार्केट से गुजरते हुए देख हम चाय की चुस्कियां लेते हैं। चाय पीने के बाद हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। चलते हुए हम मार्केट से बाहर आ जाते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हमें बहती हुई नदी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज दिखाई पड़ता है, जहां कुछ लोग बड़ी ही श्रद्धा से चावलों के स्वास्तिक बनाकर दिए जला रहे हैं। ब्रिज पार करते ही हम पहुंच जाते हैं श्रवण वड के पास। वड का मतलब होता है बरगद का पेड़। आप सब श्रवण कुमार के बारे में तो जानते ही होंगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत किया। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का वजन अपने शरीर पर उठाया और उनको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाया। चलते हुए श्रवण कुमार एक दिन गिरनार के इस जंगल में पहुंच जाते हैं और इस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, जिस वजह से इस पेड़ को श्रवण वड के नाम से जाना गया। ऐसी दिव्य कथाओं से जुड़े हुए इस पेड़ के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम फिर से अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। श्रवण वड से आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ अन्य क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, जहां सबसे पहले मेरी नज़र बापा सीताराम के अन्न क्षेत्र पे पड़ती है। ऐसे घने जंगल और मुश्किल रास्तों के बीच सेवा दे रहे ये लोग सच में धन्य हैं। बापा सीताराम के अन्न क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए हमें राधा कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी मूर्ति के साथ सुबह के अमृत समय में गौदान कर रहे कुछ श्रद्धालु भी दिखाई पड़ते हैं। हजारों यात्रियों के साथ परिक्रमा के खूबसूरत पग प्रवास में चलते हुए हम बोर देवी की सीमा के नज़दीक आ जाते हैं। सुबह होने से पहले हम
जंगल में अपना टेंट लगाने की जगह ढूंढ लेते हैं। टेंट लगाते हुए हमें सुबह हो जाती है, जिसके बाद हम कुछ देर वहीं आसपास घूमते हैं। घूमते हुए हम एक छोटे से डैम तक आ पहुंचते हैं, जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा है। डैम के उस पार दिखाई पड़ते हैं पर्वतों की छाया में परिक्रमा कर रहे पग प्रवासी, और डैम के पास दिखाई पड़ते हैं कुछ बच्चे जो पत्थरों को पानी में फेंक कर खेल रहे हैं। बोर देवी के जंगलों में कुछ देर नई सुबह का आनंद लेने के बाद हम फिर से अपने टेंट की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सारी रात पग प्रवास करने के बाद हम टेंट में विश्राम करते हैं। धीरे धीरे वक्त बह जाता है और शाम हो जाती है। हमारे टेंट के सामने आसमान में ऊपर चमकता हुआ खूबसूरत चांद दिखाई पड़ता है। सुनहरी शाम की चांदनी में हम सब परिक्रमा के मार्ग की ओर टहलने जाते हैं। टहलते हुए हम गुरु गोरखनाथ रावटी अन्न क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। मंडप के अंदर एक साधु है, जिनका स्वभाव बहुत ही हंसमुख और निर्मल है। हमारी ही तरह कुछ और प्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं, जो भजन गाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ ही मंडप के अंदर गुरु गोरखनाथ जी और गुरु दत्तात्रेय की तस्वीर भी है। महाराष्ट्र से गिरनार लिली परिक्रमा करने आए प्रवासी भगवान श्री गणेश के भजन से भजनों की शुरुआत करते हैं। ये लोग इतनी भक्ति से भजन गा रहे हैं कि मेरा यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा। श्री गणेश के भजन के बाद वो एक बहुत ही प्यारा सा भजन गाना शुरू करते हैं, जिसके बोल है, तू संगत संतन की कर ले। संतन की कर ले, संगत संतन की कर ले। आत्मा को भक्ति में खो देने वाले इन भजनों का कारवां यूं ही शुरू रहता है, जिसमें हम भी खो जाते हैं। भजन की धुन के साथ बहते हुए हमें गुरुदत्त दिगंबर का एक बहुत ही प्यारा मराठी भजन सुनने मिलता है।
भजनों की धारा में बहते हुए एक ऐसा भजन आता है जो परिक्रमा कर रहे हर प्रवासियों के मन को छू जाता है। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चाले पैया पैया चिमटा बजाए 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 के, हरि गुण गाए के, राम 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 राम, हरि गुण गाए के, राम गुण गाए के, तुलसी मगन भयो हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के, कोई खाए लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए 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 के, साधु खाए रूखा सूखा भोग लगाए 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 के, हरि गुण गाए के, राम तुलसी मगन भयो हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के, राम तुलसी मगन भयो हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के, कोई ओढ़े चालू शाला जरिया लगाए 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 के, साधु ओढ़े फटी कमलिया धूली को रमाए के, साधु ओढ़े फटी कमलिया धूली को रमाए के, साधु रमे फटी कमलिया धूली को रमाए के, साधु ओढ़े फटी कमलिया धूली को रमाए के, साधु ओढ़े फटी कमलिया धूली को रमाए के, हरि गुण गाए के, राम 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 राम, तुलसी मगन भयो हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के, राम तुलसी मगन भयो हरि गुण गाए के, प्रभु। महाराष्ट्र से आए हुए मेहमानों को सुनने के बाद शुरुआत होती है देसी गुजराती भजन की। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अपने गुरु को समर्पित एक बहुत ही प्यारे भजन से गुजराती भजनों की शुरुआत होती है।
गुजराती भजन के चलते हुए कारवां में कुछ महिलाएं भी जुड़ जाती हैं। भजनों का आनंद ले रहे वक्त अपनी अपनी भक्ति में मग्न हो जाते हैं, जिसके साथ ही एक प्यारे से भजन की शुरुआत होती है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। महादेव जी उताराम गावे, महादेव जी उताराम गावे, महादेव जी उताराम गावे। वनमा पार्वती महादेव नो सेलो संखलो वगाड़े, महादेव नो सेलो संखलो वगाड़े। संकलना सूर जवा छैले महादेव ने मेरे हालो पार्वती, संकलना सूर मा पेरो जाय रे महादेव ने मेरे हालो पार्वती। महादेव ने मेरे चालो पार्वती, संखलना सुरमा पेरवा जाय रे महादेव ने मेरे हालो पार्वती। वनमा महादेव नो चलो लागड़िया मगावे, महादेव नो चलो वनमा महादेव नो चलो लावणिया मगावे, वनमा महादेव ना खया कैसी महादेव ने मेरे हालो पार्वती, वनमा महादेव जी वनमा पार्वती, वनमा महादेव नो चलो संखड़ो वगाड़े। संखलाना सुर मबड़ा जाय रे महादेव ने मेरे हालो पार्वती, वनमा महादेव नो चलो दातनिया मगावे,
દાતણિયા ક્યાંયથી મહાદેવને વેલે હાલો પાર્વતી વનમાં મહાદેવજી વનમાં પાર્વતી। भगवान की भक्ति में गाए जाने वाले ऐसे सुंदर भजनों के कार्यक्रम के बाद जब हम अपने टेंट की ओर आते हैं तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इतने सालों की परिक्रमा में हमें कभी बारिश का सामना नहीं करना पड़ा। हम जल्दी से अपना सारा सामान और टेंट पैक कर लेते हैं और परिक्रमा के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। सुबह करीबन 4:30 बजे हम अपने परिक्रमा के प्रवास में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब कुछ 7 से 8 किलोमीटर बचे हैं, जिसके बाद हम अपनी परिक्रमा संपूर्ण कर लेंगे। दोस्तों, ये परिक्रमा हमारे पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। हमें अपने जीवन में कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना चाहिए। ये धरती, ये प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम इसका अच्छे से पालन नहीं करेंगे तो ये भी हमारा पोषण पूर्ण नहीं कर पाएगी। अंधेरी रात से एक नई सुबह की ओर परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में चलते हुए हमें फिर से कुछ श्रद्धालु दिखाई पड़ते हैं, जो बड़े ही आस्था से परिक्रमा के मार्ग पर दिए जला रहे हैं। भक्तों की आस्था का दर्शन करने के बाद हम फिर से कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। हल्के नीले आसमान के नीचे विश्राम करते हुए हम एक नई सुबह का इंतज़ार करते हैं। इन पर्वतों के बीच एक नई सुबह के नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रात की बारिश की वजह से वातावरण में अब भी नमी छाई हुई है। परिक्रमा के इन खूबसूरत रास्तों से चलते हुए हमें फिर से कुछ भजनिक दिखाई पड़ते हैं, जो अपने भजनों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। परिक्रमा के प्रवास में हमें कई प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं, जो कई प्रकार से भगवान को अपनी भक्ति समर्पित करते हैं। भजन गा रहे भक्तों से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक फल दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है श्री राम कंदमूल। माना जाता है भगवान श्री राम और माता सीता जी ने इसे अपने वनवास के दौरान खाया था, जिस वजह से इस कंदमूल को श्री राम कंदमूल कहा जाने लगा और खाने में ये बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी देर और आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ पेड़ों के ऊपर से नवनाथ धूनी के दर्शन होते हैं। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद नज़ारा एकदम साफ हो जाता है और हमें नवनाथ धूनी के साथ दातार पर्वत के भी दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। परिक्रमार्थियों के साथ आगे बढ़ते हुए हमें इन पर्वतमालाओं के बीच गिरनार पर्वत के दर्शन होते हैं। यहाँ से हमें माँ अम्बा, जैन देरासर और भैरव जप के दर्शन प्राप्त होते हैं। गिरनार की गोद से उतरते हुए हम प्रवासी यहाँ की प्रकृति का आनंद लेते हुए यहाँ की प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं और अपने परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। इस नई सुबह की रोशनी में परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में चलते हुए हम पहुंच जाते हैं परिक्रमा के अंतिम द्वार तक, जहां से हमें जंगल की ओर बादलों के बीच में सूर्य देव के दर्शन प्राप्त होते हैं। एक नए सूरज की रोशनी का आशीर्वाद प्राप्त कर हम द्वार से बाहर आते हैं और अपनी परिक्रमा संपूर्ण करते हैं। परिक्रमा द्वार से बाहर आने पर हमें गिरनार प्रवेश द्वार भी दिखाई पड़ता है, जिसके दर्शन कर हम गुरु दत्तात्रेय चौक की ओर भवनाथ महादेव के दर्शन करने आते हैं। गिरनार और भवनाथ महादेव के आशीर्वाद के साथ हमारी लीली परिक्रमा यहीं पर संपूर्ण होती है।
दोस्तों, ये कथाएं सिर्फ कोई कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों की निशानियाँ और उनका आशीर्वाद है जो आज भी हमारे साथ हैं। ऐसी बातें जानने के लिए और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल पग प्रवास को। धन्यवाद, नमस्कार। अल्लाह तो पाड़ी ने फटाफट वीडियो उठा अरे भाई बहुत